बहुत समझाता हूँ, टीम मानती नहीं है। क्योंकि आपकी देखो, आपका नहीं, अभी रेड लाइट पे आप खड़े होके लोगों को रोकना शुरू कर दो कि भैया हाथ दे दिया आपने और गाड़ी रोको, नहीं रुकेगी गाड़ी, है आपसे नहीं रुकेगी, लेकिन रेड लाइट लगा दो रुक जाएगी गाड़ी, है। क्योंकि नियम जब तक ऊपर से लागू नहीं होता, लोग नियमों का पालन नहीं करते। आपका तो मैं अपनी टीम में लोगों को लगातार खरीदारी करवाना चाहता हूँ, नियम आपका है, काम नहीं करेगा, करेगा थोड़ा करेगा। कंपनी ने सिस्टम बना दिया, कंपनी ने कहा हम बना देते हैं नियम आपके लिए, कंपनी ने काम इतना बढ़िया इतना तगड़ा कर दिया, अब आपकी टीम में लोगों को खरीदारी मैंने करनी है। हाँ, अभी हो सकता है कि शुरू में आपको कुछ जगह परेशानी आए, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है, चीजें जब सेटल डाउन होती है धीरे धीरे चीजें स्मूथ होती जाएगी, कमजोर लोग निकलते जाएंगे, मजबूत लोग टिक जाएंगे, कमजोर लोग निकलते जाएंगे, मजबूत आते जाएंगे, ये बिजनेस बहुत सुपर स्ट्रांग हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति खरीदारी करता है 2500 पीवी की भी, हालांकि मैं 2500 पीवी की सलाह नहीं दूंगा आपको, कितनी करनी मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। अगर कोई व्यक्ति 2500 पीवी की खरीदारी भी करता है, 2500 पीवी मैंने इसलिए बोला कि इसके लिए कोई ना नहीं कर सकता, हाँ? इसके लिए कोई मना कर नहीं सकता। वो कहते जी मेरी तो फैमिली छोटी है, मैंने कहा कोई बात नहीं, 6 की जगह 4 लोग हैं, और छोटी 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, एक अकेला है, कोई बात नहीं। 2500 पीवी में कपड़े, जूते, मसाले, न्यूट्रिशन, गारमेंट्स, होजरी, सूटकेस, बैग, ट्रेवल, एग्रीकल्चर, और इतनी सारी चीजें हैं कि 2500 पीवी तो हर किसी के घर में कोई आ जाएगा। कोई कितने बोला कहते मेरा तो घर में बिल्कुल इनकम ही नहीं है, तो आ जाएगा। बोला मेरा तो कामकाज नहीं चल रहा, तो आ जाएगा। बोला मेरी तो नौकरी चली गई, तो आ जाएगा। बोला मैं तो खेती करता हूँ, फसल बर्बाद हो गई, तो आ जाएगा। इतना सामान तो किसी के भी घर में आ ही जाता है, अगर जिंदा है तो। अगर जिंदा तो उतना तो उसके घर में आ ही जाता है। अगर मैं इस कम से कम वाले फिगर को लेता हूँ, और अगर यहाँ पे खरीदारी करते हैं, अगर 2500 पीवी की 12 महीने लगातार खरीदारी होती है, क्योंकि लगातार की हम बात करें तो 30,000 पीवी हो जाता है। और अगर मैं खरीदारी की बात करते हैं 30,000 पीवी 50 साल के लिए बात करता हूँ, 25-30 साल का आदमी ज्वाइन करता है आरसीएम को, और 75-80 साल तक की हमारे हिंदुस्तान की एक एवरेज लाइफ है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर 50 साल आदमी की एवरेज अगर अंदाजा एक फिगर निकालते हैं तो 30,000 इंटू 50,000 50 15 लाख। यानी अब आप जब किसी को ज्वाइन करवाते हो, जब आप किसी को अब आप जब किसी को ज्वाइन करवाते हो, आपके दिमाग में क्या रखो कि मैं कम से कम 15 लाख भी किसी को ज्वाइन करा रहा हूँ। कितने से ज्वाइन करा रहे हो आप? कितने से करवा रहे हो? 15 लाख। दिमाग में रखो कि एक व्यक्ति को मैं 15 लाख भी से ज्वाइन करा रहा हूँ, तो आपको लगा मैं बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ ना। यानी एक व्यक्ति अभी क्या होता है, अभी हम ज्वाइन कराते कितने, 1500 पीवी से, 1000 पीवी से, 500 पीवी से, 1000 रुपए की खरीदारी से। आप दिमाग में रखिए, जब आप जिस दिन लगातार वाली बात आ जाएगी, आपका कारोबार बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा, कई गुना बड़ा हो जाएगा। अब तक का ये सबसे बेहतरीन प्लान है, जिसका जो गोल है वो बहुत बड़ा बन जाता है। अभी तक बहुत सारे जो अभी हमारे कंपनी में जो भी कोई पॉलिसी आती थी, जो अगर प्लान के बियॉन्ड अगर कोई भी चीज आई है, तो वो पॉलिसी क्या करती, आपको 1 महीने के लिए खरीदारी कराती थी, 1 महीने यूं कर लो, 3 महीने यूं कर लो, 6 महीने यूं कर लो, आती रहती है, अभी भी आएगी, आती रहेगी। तो वो जो चीजें होती है ना, वो 3 महीने 6 महीने के लिए काम करती है। आप ऐसा करो तो फॉरेन ट्रिप मिल जाएगा, ठीक है, मिल गया। उसके बाद क्या होगा, आप ऐसा करो तो आपको ये मिल जाएगा, आपको ट्रॉफी मिल जाएगी, सेलिब्रेशन मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, लेकिन जो लगातार खरीदारी है, ये जीवन भर का तरीका है, ये जीवन भर काम करेगा, लाइफ टाइम। आज भी करेगा, आज के 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद, जब आप और हम सब लोग नहीं रहेंगे तब भी हमारे बच्चों के लिए काम करेगा। यानी ये तरीका वो है जो आपके जीवन भर काम करेगा। इसलिए मेरे हिसाब से दी बेस्ट पॉलिसी है कंसिस्टेंसी प्लान। देखिए कंसिस्टेंसी, अगर ये सन 2000 में अगर आरसीएम में आ चुका होता है, आज आरसीएम की शुरुआत में, आज के 23 साल पहले जब ये शुरू हुआ, तब अगर ये आरसीएम में आ चुका होता, तो आरसीएम जो कंपनी है, ये यहाँ पे बहुत सारी कंपनी के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे छोटे कंपनी के नाम लिखे हुए हैं, जो भी पूरे भारत में काम करती है, बहुत सारी कंपनी के नाम लिखे हुए हैं। अगर ये आज के 23 साल पहले आरसीएम में कंसिस्टेंसी प्लान आ चुका होता, तो अभी इस टाइम पे हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी, नंबर 1 कंपनी, वो अंबानी की नहीं होती, अडानी की नहीं होती, मित्तल की नहीं होती, जिंदल की नहीं होती, एयरटेल की नहीं होती, किसी की नहीं होती, नंबर 1 कंपनी आरसीएम होती है। आपको थोड़ा ताली धीमी इसलिए बज रही है यार, ये तो हुआ नहीं, इसलिए ताली धीमी बज रही है, बात सही है बिल्कुल, है ना। अब 23 साल तो निकल गए, जो हो गया वो तो हो गया, उसको तो बदल नहीं सकते। हम नए थे, हमें अनुभव नहीं था, काम किया, प्रोडक्ट्स भी नहीं थे, प्रोडक्ट्स भी आ गए।
मैच्योरिटी नहीं थी, सब कुछ जो भी चीजें सब कुछ हो गई। 23 साल निकल गए, लेकिन आने वाले 23 साल बाद, आने वाले 23 साल बाद आपके इसी शहर में अगर सबसे लग्जरी गाड़ी किसी की घूम रही होगी तो आरसीएम की किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, अगर सबसे बड़ी कोठी अगर किसी की होगी तो आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर निकल के आएगा उसमें से। सबसे शानदार जिंदगी जी रहा होगा तो आरसीएम का मालिक होगा यहाँ पे। सबसे कोई बढ़िया ऑफिस खोल के बैठा होगा तो आरसीएम का होगा। सबसे बड़ी कोई स्कूल अगर किसी की चल रही होगी तो आरसीएम की किसी डिस्ट्रीब्यूटर की होगी। सबसे शानदार को अगर मतलब ना कोई जो भी कोई नजारा, गार्डन, बंगलो, लाइफस्टाइल जी रहा होगा तो आरसीएम की होगी। अगर फरीदाबाद शहर में पता चला कि कुछ लोगों ने अपनी कोठियों में हेलीपैड बना रखा है और वो हेलीकॉप्टर से अपने छत पे उतरता है तो वो आरसीएम के लोग होंगे। ये ताकत है आरसीएम के। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपने कुछ नहीं करना है। आपने जो करना है वो कंपनी के तरीके को फॉलो करना है। फैक्ट्री कंपनी ने लगानी है, मशीनें कंपनी ने लगानी है, लेबोरेटरी कंपनी ने लगानी है, जो भी तैयारियां करनी ताकि आपकी इनकम बढ़ती जाए, पर आपने खरीदारी लगातार। इतनी सी तो बात है, इतनी सिंपल बात है ना, कितनी सिंपल है, फिर भी लोग नहीं करते। फिर कहते मैं हूँ समझदार। अरे समझदार की कैटेगरी में 13 नंबर आ गया तो फिर तो बेवकूफ का नाम हटाना ही पड़ेगा डिक्शनरी में से। फिर तो सारे समझदार, फिर तो बेवकूफ कोई बचेगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे लगातार खरीदारी सिंपल सी बात है। आज गांठ बांध लो, दिमाग में सेट कर लो, माइंड में सेट कर लो कि या तो आज के बाद बिजनेस करेंगे नहीं, और करेंगे तो दुनिया की इधर की उधर हो जाए, प्रलय आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपकी खरीदारी कभी भी कम होनी नहीं चाहिए। खरीदारी किसी भी महीने में छूटनी नहीं चाहिए। चलिए दूसरी बात है वाइटल। इस बिजनेस में जब हम कामयाबी के लिए सीढ़ियां चढ़ते हैं, देखो आपको जाना है डायमंड, आपको डायमंड जाना है। डायमंड जाने के लिए बिजनेस कितना बिजनेस चाहिए डायमंड के लिए कि मिनिमम 25 करोड़ पीवी होना चाहिए छोटी लेग में, और मिनिमम 25 करोड़ ही आपको होना चाहिए बड़ी लेग में, यानी 50 करोड़ पीवी कम से कम चाहिए। तो मोटा मोटा बात करूँ तो ये बिजनेस लगभग 70-80 करोड़ 100 करोड़ पीवी चाहिए। और अगर डीपी की बात करते हो लगभग 200 करोड़ डीपी चाहिए। 200 करोड़ का कारोबार करोगे तो डायमंड जाओगे आपको डायमंड करो। आपको ये तो सर मेरे तो इस जगह में संभव ही नहीं है। अभी मैं आपको आसान कर देता हूँ, डायमंड जाना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सिंपल सर। आपको डायमंड नहीं जाना है, डायमंड के रास्ते पे जाना है ना। तो डायमंड नहीं, आपको मैं अमेरिका जाना पैदल आपको बहुत संभव ही नहीं है, आप इरादा ही छोड़ दोगे। लेकिन मैंने कहा आपको टिकट कटाना है, एरोप्लेन में जाके बैठ जाना, बाकी तक पहुंच जाओगे अपने आप। तो आपको काम उतना ही करना है। उतना काम क्या करना है, ये वाइटल की सीढ़ियां बनी हुई यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सीढ़ियां बनी हुई है जहाँ पे आप यहाँ से सीढ़ी चढ़ते हो, ये चढ़ते 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 आप ऊपर चले जाते हो। हजारों सीढ़ियां बनी हुई यहाँ पे। यहाँ पे एक और रास्ता है जहाँ पे आप ये पहाड़ बना हुआ है, और ये पहाड़ यहाँ से लेके आपको यहाँ तक जाना है। इस पहाड़ पे यहाँ पे चढ़ना है, ये करीब 20 फीट ऊंचा है। ये तो 20 फीट ऊंचा है, वो 1000 फीट ऊंचा है। अब आप बताइए कि यहाँ पे सीढ़ियां बनी हुई, यहाँ पे सीढ़ियां नहीं है, कहाँ जाना आसान है? तो सीढ़ियां बनी हुई। अब सीढ़ियां बनी हुई जो अगर 1000 फीट भी है तो भी आपने कहा सीढ़ियां बनी हुई चले जाएंगे, इजी है। यहाँ पे कैसे चढ़ेंगे, मुश्किल हो गया। तो यहाँ पे डायमंड जाने के लिए भी आपके लिए सीढ़ियां बनी हुई है। वो सीढ़ियां जो बनी हुई है छोटी छोटी सीढ़ियां बनी हुई है। आपने इतनी इतनी सी चढ़नी है तो हम चढ़ जाएंगे। तो ठीक उसी तरह से डायमंड में आपको एक सीढ़ियां बनी हुई है जहाँ पे आप वाइटल से शुरुआत करते हो। छोटी छोटी सीढ़ियां हैं यहाँ पे ये सीढ़ी चढ़नी, फिर ये चढ़नी, फिर ये चढ़नी, फिर ये चढ़नी। तो ये फिर चाहे कितनी भी हो। पहली सीढ़ी क्या है? पहली सीढ़ी है बिगिनर का बिजनेस करना है। बिगिनर का बिजनेस करना पहली सीढ़ी है, जहाँ पे छोटी लेग में कितना बिजनेस करना, 5000 पीवी करना है, खुद की खरीदारी मिला के। तो यानी आपको एक तरह से देखा जाता है आपके माइंड में क्या गोल सेट हुआ, 5000 पीवी करना है, 5000 ओनली। अब आपको 50 करोड़ को भूल जाओ, आपको क्या करना है, 5000 पीवी करना है। और आपने ये गोल सेट कर लिया कि मुझे 5000 पीवी करना है, 5000 करवाना है ना, क्योंकि करना भी है करवाना भी है। तो अगर आपने किया और करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर आप किसी और को नहीं करवा रहे हो तो वो रह जाएगा बेवकूफ। और अगर उसको नहीं लाए, यानी आप अपने साले, मामा, जीजा, फूफा, पड़ोसी, दोस्त, नातेदार, रिश्तेदार, अगर उसको नहीं लाओगे तो सारे पड़ोसी होंगे बेवकूफ, आप अकेले समझदार बन के क्या करोगे, है ना। तो आप जब तक भाई मजा, देखो आदमी को लाइफ का मजा कब है, आप गार्डन में जाते हो क्योंकि आसपास बड़ा सुंदर नजारा है। जब आसपास का नजारा सुंदर नहीं हो तो लाइफ में मजा नहीं। आप कितने भी अमीर हो, अगर कूड़े के ढेर के पास में खड़े होगे तो मजा नहीं आएगा। तो जब तक आसपास के लोग डायमंड जाने के लिए तैयार नहीं होंगे आपको मजा नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, सबको शामिल करना है। और 5000 का टारगेट सेट किया, 5000 का टारगेट आप लोगों का सेट कराओ। ये इतना छोटा सा काम है, ये करते जाओगे ना तो पता भी नहीं चलेगा, सीढ़ियां चढ़ते 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 आपका
वो 50 करोड़ कम हो जाएगा। लेकिन आप छोटा छोटा गोल सेट करो, छोटा छोटा, बिल्कुल छोटा छोटा गोल सेट करो, बहुत आसान होगा, सबके लिए आसान होगा, हर एक आदमी कर पाएगा। तो ये आपको जो है ये आपको डायमंड की तरफ ले जाएगा। तीसरा है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ में देखिए यहाँ पे कंपनी ने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। कंपनी ने क्या किया, 4 दरवाजे थे इस कंपनी के बाहर निकलने के, चारों दरवाजों पे कंपनी ने ईंटों की दीवार चुनवा दी है ना। जो बाहर निकलने वाले जो रास्ते थे ना, कंपनी ने सारे बंद कर दिए। कंपनी ने कहा आ तो सकते हो, जा नहीं सकते है ना, जाने का ताला लगा दिया। कैसे किया है, कंपनी का खरीदारी करो, आप खरीदारी करोगे तो 6 महीने बाद बोनस मिलेगा। बाद में कहा चलो 6 महीने तो मैं टिक जाता हूँ, 6 महीने तो टिक जाता हूँ। अब 6 महीने को हेल्थ कार्ड खा ले, 6 महीने अगर कोई हेल्थ कार्ड ऑयल खा ले, उसके बाद तो 7वें महीने 15 किलोमीटर दूर से लाना पड़ेगा, तो लाएगा। उसको पता मजा आ गया है, 6 महीने खाएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो फिर हमेशा खाएगा। तो वो अगर 6 महीने लगातार अगर आरसीएम की हींग खा ले, 6 महीने लगातार अगर आरसीएम का जीरा यूज कर ले, 6 महीने लगातार अगर उसके घर में गामा ओरिजिनल आने लगे, और 6 महीने लगातार अगर उसके घर में कपड़े आने लगे, 6 महीने लगातार उसके घर में आरसीएम की और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो एक बार खा ले तो दीवाना हो जाएगा है ना, आरसीएम का दीवाना हो जाएगा। इसलिए कंपनी ने कहा कि एक बार 6 महीने की आदत लगाओ। तो ये 6 महीने की आदत लग गई, अब बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। उसके बाद आते हैं वाइटल की, जिसमें वाइटल भी है, रॉयल्टी भी है, टेक्निकल भी है। ये तीनों में क्या कंपनी ने क्या किया है कि एक बोनस दिया कंपनी ने। बोनस मिलेगा कब, कि आधा बोनस मिल जाएगा आपको हर महीने हाथों हाथ, आधा बोनस मिलेगा आपको 1 साल बाद। अब आदमी ने कहा तो 12 महीने बाद मिलेगा, यानी कि वो 12 महीने तक यहाँ पे काम करेगा, 12 महीने के बाद इकट्ठा होकर मिलेगा, ये भी 12 महीने के बाद इकट्ठा होकर मिलेगा, ये भी 12 महीने के बाद इकट्ठा होकर मिलेगा। तो 12 महीने काम करेगा, 12 महीने काम करेगा तो निकलने का रास्ता बंद हो गया। जब निकलने का रास्ता बंद हो गया तो काम आसान हो गया। और क्योंकि यहाँ पे अगर कोई लगातार संगत में बना रहे, काम करता रहे, तो टीम बन जाती है, काम होता रहता है, प्रोडक्ट्स खरीदते रहते हैं, यूज होता रहता है, नेगेटिव पॉइंट कोई है ही नहीं। नुकसान के नाम पे अगर आप चाहो कि खूब सोचो कि क्या क्या चला गया आरसीएम को, बिल्डिंग नहीं बिकी, ना ना ना, कर्जा नहीं हुआ, ना नौकरी नहीं छूटी, अच्छा पड़ोसी ने कोई बुरा नहीं बोला, बच्चों ने कोई कभी नाराज नहीं हुए, पत्नी कभी परेशान नहीं हुई, मामा दादा किसी ने मना नहीं किया, क्या क्या नुकसान, कुछ हुआ ही, कुछ गया ही नहीं। धरती पे साला ऐसा इकलौता तरीका है जिसमें हालपिन तक का नुकसान नहीं हो सकता, इकलौता। आप कुछ भी करो ना, कुछ भी करो, नुकसान होने की संभावना है। आरसीएम में कुछ भी करो, खोने को कुछ है ही नहीं। हाँ, कुछ चीजें अकड़ जा सकती है, अकड़ ढीली पड़ सकती है। आप जो लोगों से बात करो ना, प्रेम प्यार से बात करो तो अकड़ ढीली पड़ जाती है। अगर कोई बुरी आदत है तो छूट जाती है, संगत छूट जाती है। तो फिर पति पत्नी जो भी है ना, उनमें रिश्ते बढ़िया मजबूत हो जाते हैं। फिर पत्नी कहते नहीं करना तो आरसीएम करना, पहले जैसे मीठे नहीं बोलते थे, आजकल मीठे बड़े बोलते वाले। तो अब यहाँ पे ये लगातार काम करो तो निकलने का रास्ता बंद हो गया, और रास्ता बंद हो गया तो काम आपको बहुत जोरदार हो गया। देखिए अब थोड़ा सा टेक्निकल बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा सीनियर लोग हैं जो समझेंगे मेरी बात को, टेक्निकल बातचीत कर रहा हूँ। देखो एक जैसे एक अनुमान से मैं बता रहा हूँ, तो एक आंकड़ा है, एक अनुमानित आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूँ। 1 लाख लोग हर महीने आते हैं। दुनिया में दस्तूर है कि आते चले जाते, आते चले जाते, क्योंकि जाने का रास्ता खुला पड़ा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी ने कहा कि पहले आते थे 90,000 लोग चले जाते थे, दूसरे महीने काम किया नहीं किया, कुछ 2 महीने में छोड़ दिया, 3 महीने में छोड़ दिया, क्योंकि आना जाना आसान था, आए तो आ गए, नहीं आए। वो कहते हैं ट्रेन के डब्बे में दोनों तरफ खिड़कियां होती है, इधर से चढ़े उधर निकल गए। तो ऐसे ही यहाँ पे कोई आया गया चला गया। तो यहाँ पे पहले क्या था कि अगर अब 1 लाख लोग आते थे, 90,000 चले जाते थे। अब क्या हुआ, यहाँ पे अगर हर महीने की ग्रोथ कितनी हो रही थी, 10,000, यानी 1 लाख आए, 90 गए, तो बचे कितने, 10,000। और पहले की जो ग्रोथ, अगर मैं 12 महीने की ग्रोथ निकालूंगा तो 10,000 लोग 12 महीने में ग्रोथ करेंगे तो कितनी ग्रोथ हुई, 1,20,000 लोगों की ग्रोथ हुई। लेकिन अब तरीका चेंज हो गया, अब जाने वाले रुक गए। 12 महीने ग्रोथ कितनी हुई, 1 लाख लोगों की। अब हर महीने 1 लाख लोग आएंगे, जाएगा कोई नहीं, तो 12 महीने में 12 लाख की ग्रोथ हो गई। यानी ग्रोथ का जो डिफरेंस है, यानी पहले 1,20,000 की ग्रोथ हो रही थी, अब यहाँ पे 12 लाख की ग्रोथ हो रही है। यानी पहले ग्रोथ हो रही थी इतनी सी, अब ग्रोथ हो रही इतनी। आपने कितना काम ज्यादा किया, कुछ नहीं, सेम वही काम, वही सब कुछ, वही प्लान, वही होम मीटिंग, वही सेमिनार, वही फॉलोअप, वही सब कुछ रोका वही। लेकिन पहले परिणाम इतने से, अब परिणाम हो गए इतने सारे। ग्रोथ हुई कि नहीं हुई? अगर विजुलाइज कर ले,
अगर हम विजुलाइज कर लें, यानी हम आने वाले सालों में देख लें, 2024 में देख लें, 2025 में देख लें, 2026 में देख लें, 2030 में देख लें, तो आपको समझ में आएगा कि जितना सिक्योर सिस्टम आज आरसीएम का है, उतना सिक्योर सिस्टम पूरी दुनिया में आपको किसी का नहीं मिलेगा। क्योंकि कंसिस्टेंसी की पावर और ग्रोथ का जो मोड है, ये कमाल का है, ये इतना जबरदस्त है कि यहाँ पे छोटी छोटी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते एक दिन आप डायमंड चले जाएंगे। आप लोग फरीदाबाद, गुड़गांव, पलवल, कोसी, मथुरा, यहाँ के लोग रहने वाले, काम करेंगे आप यहाँ पे, आप काम करेंगे यहाँ पे। आपकी टीम केरला में नहीं है, लेकिन केरला में कोई नमकीन खाएगा, फरीदाबाद वालों को छे खाएगा। आपके पास मेरी टीम है ही नहीं, मेरी जब डाउनलाइन है ही नहीं, मेरी कोई अपलाइन भी नहीं है, फिर केरला वाले के नमकीन खाने से मुझे पैसा क्यों आएगा? है ना? ये कमाल है, ये कमाल बता रहा हूं मैं आपको। ये कैसे आएगा कि कंपनी ने कहा कि अब हर महीने जब आपको बोनस देंगे, उसके लिए आपको बोनस लेवल पे जाने के लिए कम से कम ओपनर का एक लेवल सेट करना, छोटा सा लेवल है। ओपनर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, 20,000 वीकर लेग में, छोटी लेग में आपको करना 20,000 पीवी मात्र ऐसा है। यूं मतलब ये तो बड़ी होगी उंगली, छोटी वाली सिर्फ दबाओ यूं आ जाता है सर। 20,000 पीवी कौन सी बड़ी चीज है? अभी हमारे बीच में सुशील जी ने बोला कि इन्होंने पहले इतनी सारी ज्वाइनिंग कराई, मतलब जो ना, तो बहुत सारी ज्वाइनिंग हम लोगों का पहले अगर, तो ये 20,000 पीवी तो मामूली सी बात है। हाँ, अगर आप सोच लो, आप देखो कोई भी चीज जब तक आप ठान नहीं लो, कसम नहीं खा लो, सोच नहीं लो, तब तक नहीं आती है। अगर आप ओपनर का टारगेट रखो तो ओपनर जाना आसान है। ओपनर का टारगेट रखो कंपनी की, यानी पूरे भारत में कंपनी की जितनी दुकानें खुली हुई है, आपको इस सारे टर्नओवर को जोड़ के कंपनी ने कहा आपको पूरे कंपनी के टर्नओवर में से पैसा देंगे, है ना? कंपनी के टर्नओवर में से पैसा देंगे। अभी पैसा कैसे आएगा? केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, गुजरात, भुज, गांधीधाम, कोई काम। अब आपका मेरा कोई लेना देना नहीं, अरे आपका नहीं लेना देना, लेकिन कंपनी का तो है। आप हो गए कंपनी के मालिक, अब कंपनी का कारोबार वहां चल रहा है। कंपनी ने कहा सर आप पार्टनर हो, हम आपको वहां से लाके पैसा देंगे, आएगा आपके पास। कोई केरला में खाएगा, आपके यहाँ पैसा आएगा। कोई गुजरात में खाएगा, ना आएगा, आपके यहाँ पैसा आएगा। कोई त्रिपुरा में कपड़े पहनेगा, आपके यहाँ पैसा आएगा। आ सकता है, जा भी सकता है, है ना? आ भी सकता है, जा भी सकता है। अगर आप होंगे समझदार तो पैसा आएगा, आप होंगे बेवकूफ तो पैसा जाएगा। कैसे? मैं थोड़ा सा बता दूं। एक बार 4 साथी यहाँ पे खड़े हो, 4 साथी, 4 लोग खड़े हो। देखो ये 4 साथी हैं, मैं छोटा सा उदाहरण से समझा रहा हूँ। मान लीजिए कंपनी के पास पूरे टर्नओवर में से इन 4 लोगों को बांटने का एक पैसा 4,000 रुपये। मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ, पूरा कंपनी के टर्नओवर में से कंपनी पैसा बांटती है। ये 4 लोग हैं, कंपनी को पैसे बांटने 4,000 रुपये, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 4 लोगों को 4,000 मिल गए। अभी क्या हुआ? अगले महीने इन्होंने क्या किया? थोड़ी बेवकूफी वाला तरीका अपनाया 2 ने। वो क्या किया? इन्होंने थोड़ा पीछे हो जाओ, एक आप भी थोड़ा पीछे हो जाओ, आप थोड़ा आगे हो जाओ। इन दोनों ने क्या किया? बिजनेस को नीचे कर दिया, डाउन कर दिया, यानी जो लेवल है उससे नीचे लिया है। नीचे क्यों लाए? नीचे लाने का कोई कारण क्या? हर महीने खरीदारी करो, नीचे क्यों होगा? कोई चांस ही नहीं है। नीचे तब होगा जब बेवकूफी करेंगे। अब इन्होंने क्या किया? खरीदारी प्रॉपर नहीं की, चीजें सही सिखाई नहीं, टीम सही बनाई नहीं, गलत काम किया, इनका बिजनेस हो गया नीचे। यानी आप जो भी चल रहे हो, आपका जो लेवल है, ओपनर है तो आप ओपनर मेंटेन करो, या ईगल जाओ, ईगल है तो रनर जाओ, रनर तो विनर जाओ, विनर तो स्टार जाओ, स्टार तो गोल्ड जाओ, आप आगे जाओ। तो आपको नीचे तो जाना नहीं है भाई, जाने का रास्ता आगे का है। अब इन्होंने क्या किया? नीचे चले गए। नीचे मतलब ये नीचे चले गए। अब कंपनी ने कहा पैसा बांटने को है 4,000, लेने वाले हैं 2, है ना? पैसा है 4,000, कंपनी का हम तो टर्नओवर में से दे रहे, इनके से थोड़ी दे रहे। कंपनी का मतलब पैसा बांटने को 4,000, लेने वाले रहे 2। इन्होंने कहा हम बेवकूफ, ये हम समझदार, इनके आगे 2,000, इनके आगे 2,000। तो यानी अगर समझदार होंगे तो केरला का यहाँ पे आएगा, बेवकूफ होंगे तो यहाँ का केरला। समझदार है कि बेवकूफ? समझदार। एक बार तुम हाथ करके बताओ यार, समझदार कितने लोग हैं? समझदार। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उनका बिजनेस नीचे हो जाए? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनका बिजनेस आगे चला जाए? वाह, ग्रेट। अब बजाओ एक बार ताली।
मेरे ख्याल से बातें समझ में आ रही है? अब अगला पॉइंट है डायमंड क्लब। बड़ा कमाल की चीज है, बहुत ही गजब की चीज है। वो कहते हैं कि दूध में अगर एक मीटर लगाओ तो मालूम पड़ जाता है कि इसमें पानी कितना मिला हुआ है और दूध कितना है, राइट? होता नहीं, नापने का मीटर होता है ना? आरसीएम को नापने का बढ़िया तरीका है कि जो डायमंड क्लब करता है वो आरसीएम में डायमंड जाएगा, जो डायमंड क्लब नहीं करता है वो यहाँ पे ट्राई मार रहा है ना? वो कोशिश कर रहा है ना? वो बिना चाबी लगाए गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है ना? बिना चाबी लगाए गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश, शायद चल जाए। इस धरती पे आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, भगवान भी नीचे आ जाए तो भी बिना चाबी की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती। इसी तरह से जो डायमंड क्लब है उसके बिना आप इस बिजनेस के सही तरीके को नहीं। डायमंड क्लब क्या है? डायमंड क्लब को मैं थोड़ा अपनी भाषा में समझाना चाहता हूँ। डायमंड क्लब क्या है? ये डायमंड क्लब देखिए, सबसे पहली बात आती है कि डायमंड क्लब करने के लिए आपको हर महीने 10 तारीख के पहले 5000 पीपी कंप्लीट करना है। अगर सही मायने में आप इस कंपनी के पार्टनर बन के काम करना चाहते हैं, सही मायने में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर डायमंड क्लब करना है। और डायमंड क्लब करने के लिए हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, खूब सारी, मतलब इतना बड़ा प्रोडक्ट कैटलॉग है। अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको। आप में से कोई एक व्यक्ति मुझे नाम बताएगा, कोई भी एक कंपनी का नाम बताएगा। ऐसी कंपनी बतानी है जो आम आदमी के लिए रोजमर्रा के सामानों में कपड़े भी बनाती हो, मसाले और ग्रोसरी भी बनाती हो, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी आते हो, होम केयर प्रोडक्ट्स भी आते हो, फूड आइटम भी आते हो, कॉस्मेटिक्स भी आते हो, लेडीज के गारमेंट्स भी आते हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी आते हो, वॉल पेंट पुट्टी जैसा प्रोडक्ट्स भी आता हो, सूटकेस बैगेजेस की रेंज भी आती हो, फुटवेयर भी आता हो। अब मुझे बताओ, कोई है यहाँ पे साथी में कोई कंपनी का नाम बताए जो रोजमर्रा के उत्पाद में आरसीएम के अलावा कोई ऐसी कंपनी का नाम बताओ जो इतनी तरह की चीजें बनाती है? इतनी तरह कोई नहीं है, कोई नहीं है। फिर भी कहते हम तो बाजार का खरीदेंगे। मतलब एक कंपनी ऐसी नहीं जो आरसीएम जैसी हो, एक। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं, भारत को छोड़ देते हैं। आप जैसे बहुत सारे लोग बड़े बुद्धिमान होंगे, उनको बहुत सारी दुनिया का पता होगा। चलो एक काम करो, अमेरिका की बता दो, जापान की बता दो, कनाडा की बता दो, चाइना की, नीदरलैंड की, फिनलैंड की, पनामा की, कोरिया की, ताइवान की। मतलब कहते पूरे धरती के 250 कंट्री उठा के देखो, कोई एक कंपनी बता दो आप, एक। एक कंपनी ऐसी नहीं जो इतनी तरह की चीजें बनाती हो, इतनी तरह की वैरायटी के प्रोडक्ट्स बनाती हो। एक कंपनी नहीं, मतलब आप सोचो एक कंपनी नहीं है और आरसीएम आपको 30 दिन की मनी बैक गारंटी के प्रोडक्ट देता है, मालिक बनाता है। इतनी गजब की चीज है और इतने शानदार प्रोडक्ट्स है, आपको इतने बेहतर और इतने रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं और फिर कहते हैं मैं तो बाजार से खरीदूंगा। तो मेरे ख्याल से फिर बेवकूफ वाली कैटेगरी बहुत बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर डायमंड क्लब करना है, 5000 पे भी आपको 10 तारीख के पहले करना है। अब क्यों करना है? क्योंकि बिजनेस करना है, सिस्टमेटिक तरीका चलाना है, क्योंकि मिशन को आगे बढ़ाना है। आपके घर में प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, अगर आप सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हो तो आराम से होते हैं। अगर मान लिया कहता है कोई आदमी कहता है सर मेरे घर में इतने प्रोडक्ट्स यूज नहीं होते हैं, सब कुछ मान लीजिए कोई कहता है, एक तरीका बताता हूँ। इस सिस्टम में कंपनी बनाती है प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग नहीं करती कंपनी मार्केटिंग करती नहीं है। मार्केटिंग कौन करता है? आप हम लोग मिलकर करते हैं, है ना? कंपनी मार्केटिंग नहीं करती है। अब मार्केटिंग करनी हमारे को, तो हमारे को मार्केटिंग करने के लिए हमारे को कम से कम 10 ग्राहक बनाने चाहिए। मैडम काम कर रही है, 10 ग्राहक होने चाहिए, आप काम करें 10 ग्राहक होने चाहिए, आप काम करें 10, सबके 10 फिर आखिर अड़ोसी पड़ोसी मिलने वाला दोस्त रिश्तेदार। अब शादी में बुलाते हो तो 1500 लोग आ जाते हैं, वो कहाँ से उठ के आते हैं? किसको बुलाते हो? भाड़े पे थोड़ी आते हैं, भाड़े पे थोड़ी शादी में लोग बुलाते हो। ऐसे याद आते हो वो भूल नहीं जाए, वो छूट नहीं जाए, नाराज हो जाए। और साला मैं कहता हूँ ऐसा आदमी किस काम का जिसकी नाराजगी का इतना ख्याल जो आरसीएम नहीं करता। अरे तो आप 10 ग्राहक बनाइए, 10 ग्राहक बनाने आपको कम से कम 10 ग्राहक होने चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग कंपनी नहीं कर रही, आप कर रहे हो। 10 ग्राहक पड़ोसी है मिले। अब 10 के पास जाओगे तो कोई साबुन लेगा, कोई वॉशिंग पाउडर लेगा, कोई नमकीन खाएगा, कोई हल्का यूज करेगा, कोई कपड़े लेगा, कोई 50 रुपए का, कोई 100 का, कोई 500 का, कोई 1000 का, कोई 2000 का, कोई 3000 का प्रोडक्ट लेगा। 10 ग्राहक आपके होंगे, आपका डायमंड क्लब तो 10 ग्राहक से हो जाएगा। अगर नहीं भी होगा तो आप खुद यूज करोगे और प्लस आप जो मार्केटिंग करोगे मिला के डायमंड क्लब आपका हो जाएगा। ये गोल सेट करिए आप करोगे तो आपकी टीम करेगी, आप नहीं करोगे आपकी टीम भी नहीं करेगी। तो आपने डायमंड क्लब पे काम करना है। अब यहाँ पे डायमंड क्लब को और बड़ा करने के लिए आपके पास न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट की सीरीज बढ़िया कमाल, 22-23 साल से कंपनी काम कर रही है। थोड़ी बात मैं अभी आगे करूंगा। हमारे पास गामा और राइसडोल है, वंडरफुल चीज है। आप इसके बारे में भी थोड़ी बात अभी आगे करेंगे हम लोग। हमारे पास कीसोल है,
थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में भी आगे करेंगे। इसके बाद हमारे पास गारमेंट्स की सीरीज है, कपड़े की कंपनी है। कपड़े में इस महीने आपके लिए बहुत स्पेशल तोहफा है, इसी महीने, वो सिर्फ इस महीने है। तोहफा ये है कि अभी आपको 100% पीवी मिला हुआ है गारमेंट्स के कुछ प्रोडक्ट के ऊपर सर, जिसमें जीन्स है, टी शर्ट है, शर्ट है, साड़ियाँ हैं, सलवार सूट है, ऐसे बहुत बच्चों के कपड़े हैं। तो आप अभी इस महीने आपको तोहफा मिला हुआ कि आपको 100% पीवी मिला हुआ, 100% पीवी। यानी आप जो चीज़ें खरीदोगे उसकी कीमत बहुत कम रह जाती है, बहुत आधी सी रह जाती है। मतलब कभी कभी तो आप बड़ा सरप्राइज करोगे इतनी कम कैसे हो सकती है। तो इतनी कम आपके लिए हो जाती है। अभी आपके पास 6 दिन बचे हुए हैं, 100% पीवी। कपड़ा खाली कर दो, खाली का मतलब घर का खाली कर दो और दूसरा लिया होगा ना, पुराने वाले को किसी को आस पड़ोस को दान वान करो। आप आरसीएम के कपड़े लाओ, बढ़िया तरीके से एकदम बहुत कमाल की चीज़ें मिल रही है। खाली कर दो घर को ताकि नया ला सको, खाली कर दो आरसीएम के पिकअप सेंटर को ताकि वो डिपो से नया ला सके, खाली कर दो डिपो को ताकि कंपनी से नया मंगा सके, और खाली कर दो कंपनी को ताकि नया बना सके। देखो डायमंड क्लब करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा काम है, हमें करना चाहिए, क्योंकि हम मार्केटिंग करते हैं इसके। हम सब लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, हम सब लोग इंक्लूडिंग मी, मतलब मैं, आप सब लोग मिलकर मार्केटिंग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कंपनी में जाए और कंपनी को बोले सर कि मेरे को आप 10 लाख का प्रोडक्ट खरीदना है, आप मुझे डायरेक्ट दे दो, कंपनी नहीं देगी। कंपनी कहती है हमारे यहाँ पर डायरेक्ट देने का सिस्टम नहीं है, आपको किसी आरसीएम के पिकअप सेंटर पे जाना पड़ेगा या आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना पड़ेगा, वहीं से ले सकते हो, हमारे यहाँ से लेने का कोई तरीका नहीं है। अब कोई आदमी कहता मैं तो लेना चाहता हूँ, मैं बिलवड़ा आया हूँ और मुझे 10 लाख या 20 लाख का दे दो, 50 लाख का दे दो, 1 करोड़ का दे दो, लूंगा तो मैं डायरेक्ट ही, मैं किसी और से क्यों लूंगा? मैं जब कंपनी में आया हूँ, मैं कंपनी से डायरेक्ट खरीदना चाहता हूँ, मेरा बड़ा ऑर्डर है, मैं 1 करोड़ का माल लेना चाहता हूँ। कंपनी मना करती है कि हम नहीं दे सकते। वो टीसीजी से जाके मिलने डायरेक्ट कि सर अब आप तो खुद ही मालिक हो, सर्वे सर्वा है ना, तो आप चलो एक काम करो, आप दे दो मुझे 1 करोड़ का माल लेना मुझे। टीसीजी कहते सर हम नहीं दे सकते। वो अगर जिद करे, कन्विंस करे, बोले सर कि ऐसा है कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो भी बिल बनाना होता है, तो बिल बनाने के लिए एक ना आईडी होती है, और उस आईडी के बिना बिल कट नहीं सकता। बिल कैसे काटेगा? बिल माल निकलेगा, बिल कैसे कटेगा? और बिना बिल के तो 1 रुपये का पाउच नहीं निकलता हमारे यहाँ से। तो मतलब बिल कटेगा तो आईडी चाहिए, आपकी आईडी है नहीं, तो बिना आईडी के हम बिल काट नहीं सकते। इसलिए आप 1 करोड़ या 100 करोड़ पूरी कंपनी खरीदना चाहो, या कुछ नहीं मिलेगा आपको। वो कहते हैं चलो सर ये आईडी बनाने के लिए क्या लगता है? कुछ नहीं लगता, जीरो, कोई कॉस्ट नहीं है। तो वो क्या करेगा सर, क्या क्या चाहिए? बोला आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो चाहिए, वो चाहिए। वो पॉकेट से पाउच निकालता है, बोला धड़ ये लो ये लो ये लो, बना दो आईडी। टीसीजी कहते हैं आईडी मैं नहीं बना सकता, है ना। टीसीजी के आईडी बोला मैं बनाने, बोला यार, वो कहते साहब आप खुद मालिक हो। बोला सर मैं बनाने का मालिक हूँ, बेचने का मालिक नहीं, मैं नहीं हूँ। बेचने के मालिक तो आम डिस्ट्रीब्यूटर हमारे एसोसिएट बाहर है, आप उनके पास जाओ, वो बना सकते हैं, वो किसी को भी बना सकते हैं। वो काले को बनाए, गोरे को बनाए, छोटे को बनाए, मोटे को बनाए, दुबले को बनाए, पतले को बनाए, हिंदू को बनाए, मुस्लिम को बनाए, पढ़े लिखे को बनाए, अनपढ़ को बनाए, किसी ने कितने भी कर्म कांड कर रखे हो, किसी को भी बना दे, वो मालिक है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कंपनी आपके पास बेचती है, आप किसी को भी माल बेच सकते हैं, बेचने का राइट आपके पास है। आप कहते हैं मैं तो पड़ोसी को भी नहीं बेचूं, अरे कमाल हो गया, कंपनी के सारे अधिकार ही आपके पास है, आपको मैं तो पड़ोसी को भी नहीं बताऊं। तो फिर ऐसा अधिकार किसका? ऐसे कैसे मालिक जो घर के बाहर निकल के पड़ोसी का दरवाजा ठक ठक करने को तैयार नहीं, तो ऐसे कंपनी कैसे चलेगी? अगर कंपनी मार्केट में सामान बेच दे, कंपनी बेईमान, गलत हो गया। मालिक है वो बनाने के मालिक, हम बेचने के मालिक, पार्टनरशिप हमारी। कंपनी मार्केट में सामान बेच दे तो कंपनी बेईमान, आपके घर में मार्केट का सामान आ गया तो आप बेईमान। सिंपल सी बात। भाई कंपनी मार्केट में सामान बेचे तो कंपनी बेईमान, और हमारे घर में पड़ोसी से सामान है, मतलब हमारे घर में अगर बाजार की दुकान से सामान आ गया, हम बेईमान। और अगर ईमानदारी से काम करना चाहते हो तो ही काम चलेगा, और ईमानदारी में आपका डायमंड क्लब तो हंस हंस के होगा, गारंटी से होगा। ये आपका काम है, यही करना है। आप करोगे तो आपकी टीम करेगी, आप नहीं करोगे तो आपकी टीम भी नहीं करेगी। अब यहाँ पे जो डायमंड क्लब करने में आपको जो मदद करता है, यहाँ पे न्यूट्रीचार्ज एक ब्रांड हमारे पास है। वैसे तो बहुत है, वैसे तो हमारे पास तुलसी पेंट है जो वॉल पेंट और पुट्टी प्रोडक्ट बनाता है। हमारे पास एग्रीकल्चर की सीरीज है जहाँ पे खेती और किसानी के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास सूटकेस और बैगेजेस की रेंज है जहाँ पे आपको ट्रैवल करते हुए यात्रा के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो मिलती है। बच्चों के स्कूल के बैग मिलते हैं। आपके पास स्टेशनरी के आइटम है, लेडीज़ की गारमेंट्स की सीरीज है।
आपके पास कॉस्मेटिक्स में बहुत कुछ है, लेकिन मैं कुछ 2-3 ब्रांड्स के बारे में बातचीत करूंगा। हमारे पास एक ब्रांड है न्यूट्रीचार्ज। ये न्यूट्रीचार्ज बहुत ही कमाल का ब्रांड है। न्यूट्रीचार्ज की शुरुआत हुई आज के 12 साल पहले, 2011 में हमारे साथ न्यूट्रीचार्ज का टाइप हुआ और 12 साल का रिश्ता बहुत बड़ा होता जा रहा है, जहाँ पे हम काम करते करते आज बहुत बड़े स्तर पर पहुंच गए। 22 से ज्यादा प्रोडक्ट्स आज न्यूट्रीचार्ज हमारे लिए बनाता है। ये वर्ल्ड क्लास सीरीज बनाता है, वर्ल्ड क्लास। यानी जो न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स हैं इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड मिला हुआ है, दुनिया के बेस्ट ब्रांड का अवार्ड विनर है। और ये जो कंपनी बहुत कमाल की चीजें बनाती है, 12 साल का बहुत बड़ा रिश्ता है, जहाँ पे करोड़ों लोगों ने न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स को यूज किया, इसके फायदे उठाए और हर दिन बेहतर से बेहतर चीजें बनाती रहती है, बेहतर व्यवस्थाएं करती रहती है। अभी इस समय पे इस साल जो एनिवर्सरी होने जा रही है, 23वीं जो एनिवर्सरी है, जो बहुत अनूठी है, बहुत अद्भुत है, बहुत कमाल है। अब तक के जो एनिवर्सरी प्रोग्राम हुए 22 साल में जो भी हुए, हर बार एक से बड़ा फिर एक से बड़ा, लेकिन 23 साल में सबसे बड़ा होने जा रहा है, जहाँ पे ये एनिवर्सरी अब आपको केवल 27 तारीख को नहीं मिलेगी, आपको 26 तारीख को भी मिलेगी। और 26 तारीख का जो प्रोग्राम होगा वो आपको न्यूट्रीचार्ज की तरफ से होगा, जहाँ पे बहुत शानदार पेविलियन लगाया जाएगा। उस पेविलियन में लगभग 10,000 आदमी एट ए टाइम में जा सकते हैं। 10,000 लोग, यानी आप सोचो 10,000 लोग अगर एक पेविलियन में जा सकते हैं तो कितनी बड़ी तैयारी होगी। बहुत शानदार जगह है, बहुत डेकोरेटिव होगा, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट की नॉलेज मिलेगी, जहाँ पे आप गेम्स खेलने का तरीका मिलेगा, जहाँ पे क्विज कॉन्टेस्ट होंगे, जहाँ पे आप लोग फोटोग्राफी कर सकेंगे, जहाँ पे सेल्फी खिंचवा सकेंगे और यहाँ पे प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे। आपको बहुत मजा आएगा। साथ में आपको मिलने वाली ट्रेनिंग, ये जो ट्रेनिंग है, जहाँ पे संतोष नायर जी हमारे बीच में आ रहे हैं, जो एक बहुत ही कमाल के, बहुत ही डेसिंग ट्रेनर है, जो कि बहुत एक फायर, बहुत आग लगती है उनके अंदर। वो आग आपके हमारे बीच में लगे तो उसके लिए उनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मौका मिलेगा। ये 26 तारीख को होने वाला प्रोग्राम है, यानी 27 तारीख का एनिवर्सरी प्रोग्राम है, 26 तारीख को न्यूट्रीचार्ज की तरफ से प्रोग्राम है। आपके पास एक बहुत बढ़िया मौका है। आपके पास तो इतना बढ़िया मौका है कि फरीदाबाद के लोग हैं, एक बार कोई तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, कर्नाटक, पंजाब में रहने वाला, उसको सोचना पड़ेगा। आपके लिए दिल्ली यूं एकदम आपके नजदीक में है, भर के ले जाओ। 26 तारीख को जितने चाहे उतने लोगों को ले जाओ। वहां पे जाने के लिए सिर्फ आपको इस पेविलियन में एंट्री करनी है, तो आपको सिर्फ एक 100 रुपए का एंट्री टिकट लगेगा, जिसके बदले में आपको एक से एक मिल जाएगा, ताकि आपका लंच वंच का आपका काम आपका वहां हो जाएगा। यानी एक तरह से देखा जाए तो फ्री में आपकी एंट्री हो गई और इतना बढ़िया तरीका। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज एक लाइन में बताना चाहता हूँ। आप कोई भी व्यक्ति को वहां पकड़ के ले जाओ, किसी को भी, डॉक्टर है ले जाओ, टीचर है ले जाओ, बैंकर है ले जाओ, बिजनेसमैन है ले जाओ, पड़ोसी है ले जाओ, नौकरी ढूंढ रहा है ले जाओ, रिश्तेदार है ले जाओ, शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है ले जाओ, आदमी की लड़ाई झगड़ा हो गया ले जाओ, कोर्ट में जाना चाह रहा है ले जाओ, हॉस्पिटल जाना चाह रहा है यहाँ, इसको यहाँ ले आओ, बस सारे इलाज हो जाएंगे। मतलब यहाँ आने के बाद आप जिसको समझाते समझाते 10 साल लग गए, यहाँ 10 मिनट में हाँ बोलेगा, अरे 10 मिनट में हाँ बोलेगा, पकड़ के ले जाएगा आपका तो मैं तो पकड़ के नहीं ले जा सकता। अरे तो भाई जब इतना नहीं कर पाओगे तो फिर ये मजबूत लोगों का बिजनेस है, मजबूर लोगों का नहीं है। इतना काम आपको करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे चले गए तो फिर आपका काम एकदम पक्का हो गया। दूसरा हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है वो है गामा ऑराइज डोज है ना। ये गामा क्या चीज़ है, इसमें थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग। अच्छा, यहाँ पे ऑडियो चलेगा क्या हमारे, इससे ऑडियो केबल है क्या, तो लैपटॉप पे कनेक्ट हो जाएगी, ऑक्स केबल नहीं, उतनी लंबी नहीं है। एक काम करते हैं, लैपटॉप को थोड़ा, कितनी लंबी आपका सर? माइक लग जाएगा सर लैपटॉप में ही, तो माइक से आवाज़ उतनी नहीं आ पाएगी। नहीं, एक काम करते हैं, लैपटॉप को फिर प्रोजेक्टर भी हिलाना पड़ेगा, यहाँ तक नहीं आएगा। नहीं, पकड़ने केबल तो चाहिए ना, पकड़ने की बात नहीं है। प्रोजेक्टर से इसकी दूरी यहाँ तक आ पाएगा, उसकी जरूरत नहीं है। चलो माइक से काम चलाने की कोशिश करेंगे, वीडियो दिखाऊंगा मैं भी आपको। चलो मैं पहले थोड़ी सी गामा के बारे में बातचीत आपको वीडियो करना चाहता हूँ। गामा ये मचा रहा है हंगामा, है ना। देखो मैं बहुत टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन मार्केटिंग का बंदा हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टरों को माल बेचना आता है। क्योंकि अपन डॉक्टर नहीं है तो, लेकिन डॉक्टरों को माल कैसे बेचा जाता है, डॉक्टरों को बिजनेस में कैसे लाया जाता है, घर घर में कैसे जाया जाता है। तो आज वो तरीके पे बातचीत करेंगे, थोड़ा मार्केटिंग एंगल पे बातचीत करूंगा मैं आपके बीच में। और हमारे बीच में जो इस प्रोडक्ट की जो एक्सपर्ट ट्रेनर है हमारे बीच में, ईशा मैम, मैं उनका एक वीडियो चलाऊंगा। वीडियो के साथ अगर आपको ये ऑडियो चल पाएगा तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश करेंगे कितना चल पाता है।
इसको टारगेट बनाया गया है कि 5 करोड़ लोगों तक गामा को ले जाना है। 5 करोड़ लोगों तक गामा को ले जाना है, ये है मिशन टारगेट। मोहन जी वो रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, 5 करोड़ लोगों तक गामा को ले जाना है, 5 करोड़ तक ले जाना है। अब 5 करोड़ का क्यों सोचा गया? देखो ये नारा दिया बीसी सर ने, ये नारा दिया बीसी सर ने, और आप सब लोग एक बार बीसी सर के लिए पहले तो जोरदार तालियां बजाएं। बीसी सर को वैसे तो लगभग सब लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते तो आज जान लीजिए कि कहते हैं कि इस धरती पे बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत अजूबे होते हैं, जो मतलब जो कहते हैं जिनके अंदर मतलब वो एक्साइटमेंट है, उत्साह है, वो मदद की भावना है, वो प्यार का सैलाब है, वो ऐसी गजब की एनर्जी है कि करोड़ों में एक होते हैं, वैसे एक है बीसी सर हमारे। और वो कहते हैं आज आरसीएम को इस रूप में हम देखते हैं तो उसमें बहुत बड़ा योगदान अगर है तो बीसी सर।